सीएसएस और पीएमएस में बुनियादी फ़र्क क्या है? सीएसएस का इम्तिहान ज़्यादा मुश्किल होता है या पीएमएस का? असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस या असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस, दोनों में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? कौन ज़्यादा बाइख्तियार होता है? अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट, मेरा नाम हसन अजीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अजीज़। सीएसएस और पीएमएस पाकिस्तान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसके थ्रू ग्रेड 17 की ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आज के इस वीडियो में हम सीएसएस और पीएमएस को इंतहाई बेसिक से जानेंगे, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे और दोनों का जो अथॉरिटी लेवल है और दोनों का जो स्कोप है, स्कोप के बारे में हम बात करते हैं। सीएसएस, पीएमएस, जॉब्स प्रिपरेशन, केपीपीसी, पीपीसी, एसपीसी, बीपीसी या किसी भी जॉब प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंतहाई बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सीएसएस का मतलब होता है सेंट्रल सुपेरियर सर्विसेज और पीएमएस का मतलब होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बताता चलूँ कि पीएमएस 2 प्रोविंसेस के अंदर इसका नाम पीएमएस है और 2 प्रोविंसेस के अंदर इसका नाम सीसीई है। अब पंजाब और केपी के अंदर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसे पीएमएस कहा जाता है। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर उसे सीसीई कहा जाता है, यानी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स कहा जाता है। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है सीएसएस और पीएमएस में वो ये है कि सीएसएस फेडरल गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है, उसके कंट्रोल में होती है और पीएमएस इज मैनेज्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। केपी की पीएमएस ऑफिसर्स केपी गवर्नमेंट मैनेज करेगी, पंजाब के पीएमएस ऑफिसर्स पंजाब गवर्नमेंट करेगी, सिंध के सिंध वाले और बलूचिस्तान के बलूचिस्तान वाले। जबकि सीएसएस वाले फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर होंगे। सीएसएस का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइड है। सीएसएस एग्जाम अगर आप पास करते हो तो 12 ग्रुप्स में आपकी लोकेशन हो सकती है। ग्रुप्स की लोकेशन के लिए मैंने एक अलग सेपरेट सी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में मौजूद है। पीएमएस की लोकेशन सिर्फ 3 ग्रुप्स के अंदर होती है, वो भी डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन है और इसके साथ डीएमजी ग्रुप है। केपी में भी तकरीबन सेम है और सेक्रेटरीट की जॉब्स भी इसके अंदर शामिल है। बाकी प्रोविंसेस की भी वेरी करते हैं एक दूसरे से। सीएसएस ऑफिसर की पोस्टिंग पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हो सकती है, जबकि पीएमएस का जो ऑफिसर होता है उनकी पोस्टिंग उसके प्रोविंस के अंदर ही होती है। अब यहाँ पर एक बेनिफिट लोगों को ये मिलता है कि बहुत सारे लोग, खास करके जो फीमेल्स होती है वो अनकंफर्टेबल होती है ट्रेवल करने में, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग होती है वो अपने ही प्रोविंस में होती है, करीब करीब हो जाती है। अच्छा, सीएसएस में मोर चांसेस ऑफ ग्रोथ, पीएमएस में कंपेरेटिवली लेसर चांसेस ऑफ ग्रोथ। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि पीएमएस के अंदर चांसेस ऑफ ग्रोथ नहीं होते, लेकिन कंपेरेटिवली सीएसएस के मुकाबले में लेस होते हैं। उसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सीएसएस में 12 ग्रुप्स होते हैं और फिर उनकी जो स्कोप होती है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में होती है और ऑल ओवर पाकिस्तान में जो पोस्ट या जो वैकेंसीज की जो क्रिएशन होती है वो ज़्यादा होती है। जब वैकेंसीज की क्रिएशन ज़्यादा होगी तो प्रमोशन भी फास्ट होगी, तेज तेज होगी। अब पीएमएस में एक रिस्पेक्टिव प्रोविंस होता है, उस रिस्पेक्टिव एक प्रोविंस में फिर वो जॉब्स क्रिएशन कंपेरेटिवली लेस होती है और ऊपर से कंपटीशन भी होती है। अगर हम बात करें पंजाब पीएमएस की तो उसमें तो इतनी कंपटीशन होती है, तो वो जो जॉब्स क्रिएशन होती है, वैकेंसी क्रिएशन होती है वो कम होती है और कम होने की वजह से फिर उसमें जो प्रमोशन के चांसेस होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। ये मेरा मतलब कभी भी ये नहीं है कि उसमें चांसेस नहीं होते, ग्रोथ के चांसेस नहीं होते। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि सीएसएस के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा सा स्लो सिस्टम होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें उसके रिटन और वाइवा की, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़े से डिफरेंसेस क्लियर करना चाहता हूँ। कंपल्सरीज के बहुत सारे डिफरेंसेस है।
और ना सिर्फ सीएसएस और पीएमएस में बल्कि हर प्रोविंस के जो पीएमएस या सीसीए एग्जाम्स है उनके फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपल्सरीज है। जिस तरीके से हम बात करें तो पीएमएस पंजाब में हमारे साथ उर्दू होती है, करंट अफेयर का पेपर वहाँ पर नहीं होता, जो कि जनरल नॉलेज के पेपर में उसको मर्ज किया गया है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को भी मर्ज किया गया। जबकि अगर हम कीपी पीएमएस की बात करें तो वहाँ पर करंट अफेयर का सेपरेट पेपर है, पाकिस्तान अफेयर का सेपरेट पेपर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेपरेट पेपर है, जस्ट लाइक सीएसएस। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर। और दूसरा डिफरेंस ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। सीएसएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, एक बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट आपको दिए गए होते हैं। जबकि पीएमएस के अंदर थोड़े से वो सब्जेक्ट का जो रेंज होता है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी हो गया, जेंडर स्टडी हो गया, जो कि पीएमएस के अंदर फिर वहाँ पर नहीं होते। फिर अगर हम बात करें तो सीएसएस में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 1200 होते हैं। 600 हमारे ऑप्शनल के होते हैं और 600 हमारे कंपल्सरीज के होते हैं। जबकि पीएमएस में यहाँ पर सेम रेशियो होता है, 600 ऑप्शनल के और 600 कंपल्सरीज के। लेकिन अगर हम पंजाब पीएमएस की बात करें तो वहाँ पर आपने हर ग्रुप से सिर्फ 3 पेपर सेलेक्ट करने हैं, यानी 200 के 3 पेपर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। जबकि अगर हम केपीपीएमएस की बात करें तो वहाँ पर हमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आप 100 मार्क्स के 5 पेपर्स भी सेलेक्ट कर 6 पेपर भी 100 मार्क्स के सेलेक्ट कर सकते हो। और एक ही ग्रुप से आप 200 मार्क्स के पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। जबकि सीएसएस में हमारे पास इस तरीके का नहीं होता। सीएसएस में हमारे पास एक ग्रुप से हम सिर्फ एक ही पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि पीएमएस में हमारे पास ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पर मैं केपीपीएमएस को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक ग्रुप से 200 मार्क्स के पेपर सेलेक्ट कर सकते हो या 100 मार्क्स के 2 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंपैरिजन की तो कंपटीशन लेवल। अच्छा, ये तो एक मिथ भी मैं सुन रहा हूँ कि पीएमएस आसान होता है और सीएसएस मुश्किल होता है। देखिए, दोनों जो एग्ज़ाम्स है ये दोनों एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। क्रीम लोग ही इसको क्वालिफ़ाई करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पीएमएस का जो एग्ज़ाम होता है वो आसान होता है या सीएसएस का जो एग्ज़ाम होता है वो मुश्किल होता है। दोनों के अपनी नोइयत के क्वेश्चंस होते हैं और अपना एक सेपरेट जो डोमेन होता है उसके अंदर वो सवालात पूछे जाते हैं। और दोनों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है। कोई भी इस तरीके की बात नहीं होती कि ये आसान होता है और सीएसएस मुश्किल होता है। और सीएसएस में हमने नेशनल लेवल पर compete करना होता है, लेकिन पीएमएस में हमने प्रोविंशियल लेवल पर compete करना होता है। एक ये एज यहाँ पर बंदे को मिल जाती है। लेकिन उसमें भी फिर वो ज़्यादा एज नहीं होती, क्योंकि अगर हम पीएमएस पंजाब की बात करें तो वहाँ पर तो सीएसएस से भी ज़्यादा कंपटीशन होती है, टफ कंपटीशन होती है। क्योंकि अगर हम सीएसएस में भी देखें तो वहाँ पर भी पंजाब सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होती है वो पंजाब में होती है। तो अगर पंजाब में सीएसएस में इतनी कंपटीशन है तो पीएमएस के लिए कितनी कंपटीशन होगी, जहाँ पर सारे प्रोविंस के लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें, बेसिक डिफरेंसेस थे, कुछ मैथ्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था सीएसएस और पीएमएस के हवाले से। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज़ मोर पावरफुल, सीएसएस ऑफिसर और पीएमएस ऑफिसर। एस्पायरेंट अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस की या असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस की, सैलरी की बात करें तो दोनों की जो बेसिक पेस होती है वो सेम होती है, लेकिन अलाउंसेस में फिर फ़र्क होता है। अब कुछ अलाउंसेस इस तरीके के होते हैं जो सीएसएस वालों को मिलते हैं, और कुछ अलाउंसेस इस तरीके के होते हैं जो सिर्फ पीएमएस वालों को मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब पीएमएस की बात करें तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिलती है उन लोगों को, जो कि सीएसएस वालों को फिर नहीं मिलती। अच्छा, फिर है घर और गाड़ी। घर और गाड़ी इस ऐसे होता है, घर और गाड़ी डिपेंड करते हैं तहसील की रिसोर्सेज पे। क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर तहसील को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो उसकी जितनी रिसोर्सेस होंगे, जितना उसका आउटकम होगा, उसकी बुनियाद पर फिर उसको गाड़ी मिलती है, उसको घर अलाट होता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा है तो गाड़ी मिलती है, घर मिलता है। अगर किसी के रिसोर्सेस इतने नहीं है तो फिर उसको घर और गाड़ी नहीं मिलती। उसके लिए ये फिर डिपेंडेबल नहीं है कि ये सीएसएस का ऑफिसर है या ये पीएमएस का ऑफिसर है।
और दूसरी बात अगर हम करें अथॉरिटीज़ की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो दोनों के पास सेम अथॉरिटी और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस या असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस दोनों के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दोनों तहसील को कंट्रोल करते हैं, दोनों डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, हॉल्स और ये जो मैरिज हॉल होते हैं, पेट्रोल पंप्स होते हैं, जो उनकी तहसील के उनके डोमेन में आते हैं, उन पे रेड करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ है, ये जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये दोनों के फिर सेम होते हैं। ये नहीं होता कि सीएसएस ऑफिसर या जो असिस्टेंट कमिश्नर सी ये फिर नहीं होता कि ये असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस है या ये असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस है। दोनों के सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सीएसएस और पीएमएस की बुनियादी फ़र्क का समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।